सो गाइज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव ब्लॉग। सो गाइज़ कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे अभी तक मैंने बाबू को गोदी नहीं लिया है क्योंकि मैं अभी उठ के बैठी नहीं हूँ। बस साइड से ही से इस तरीके से मैं खिला पा रही हूँ। गोद में अभी तक नहीं लिया है मैंने। खाली चाय देंगे पानी का हिलाइए हिलाइए शांत हो जाएगा। सो गाइज़ यहाँ पे आज बाबू के नाना और बाबा दोनों आए थे मिलने के लिए। और यहाँ पे देखो दोनों की खुशी। युवराज न रखो यूवी युवराज न रखो एकरो न एकरा ले कोन चीज केक न ले रहे खाए देख रहा अरे भूल गए रास्ते में मगने कौन जहाँ 10 रुपये की जगह 20 रुपये 25 रुपये देते सामने चलता सो गाइज़ यहाँ पे फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप चाय और बिस्किट खा सकते हो। तो यहाँ पे मम्मी और मामी जी दोनों मुझे खिला रही है। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये मेरी मामी सास है। तो वो भी आई थी मुझसे मिलने के लिए। और इनके बारे में मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनके बारे में बोलने के लिए। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह है। बिल्कुल मम्मी की तरह मुझे ट्रीट करती है, मानती भी बिल्कुल मम्मी की तरह है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो बिल्कुल मम्मी की तरह ही मेरी केयर भी करती हूँ। मतलब मैं जितने दिन भी हॉस्पिटल में थी, मतलब 5 डेज़ हॉस्पिटल में थी, 5 डेज़ ये मुझसे मिलने आई थी, ये और मेरी नंद जिन्हें आप इस व्लॉग में देख रहे हो। ये दोनों 5 डेज़ कंटिन्यू ये मुझसे मिलने आई थी और रह भी रही थी हॉस्पिटल में। मतलब सुबह के टाइम में आ रही थी और रात के टाइम में जा रही थी। और यहाँ पे अलाउ भी नहीं है मतलब ज़्यादा लोगों को रहना। फिर भी जब गार्ड वगैरह बोल रहे थे जाने के लिए तो नीचे जाके बैठ जा रहे थे। मतलब जो टाइमिंग हो रहा था मिलने का तो ये नीचे हम वेट करते थे, फिर आ जाते थे। जब टाइमिंग होता था मिलने का फिर आ जाते थे मुझसे मिलने के लिए ऊपर। मतलब कंटिन्यू 5 डेज़ इन्होंने चक्कर काटे हैं हॉस्पिटल के, बस मेरे लिए, मुझे देखने आती थी। और इन दोनों ने मेरी इतनी केयर की है, इतनी केयर की है, मतलब एक जैसे एक माँ करती हैं उसी तरीके से। मतलब मैं इनके लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मतलब इनकी क्या ही मैं तारीफ़ करूँ। मतलब इतनी गर्मी में डेली का आना जाना मतलब कौन ही करता है आज के टाइम में। लेकिन इन्होंने पूरे 5 दिन कंटिन्यू मुझसे मिलने आई और मेरे पास रही हॉस्पिटल में। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मतलब आज के टाइम में कौन इतना करता है दूसरों के लिए, अपने नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब इतना कुछ किया मेरे लिए। मैं लाइफ टाइम मतलब इनकी आभारी रहूँगी। जो भी मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सौरभ की तरह अगर नहीं ऐसे उछाल तो उठता ही हो। उठा दिया बेटू को मम्मी है ये भी ये मामी हो गया नानी। कौन मिलने आया अच्छे? कौन मिलने आया अच्छे? सही है, माँ की इंतजार नहीं करेगी, कल दूध पिलाएगा, उधर डाल दो।
क्या हुआ? क्या हुआ? इसने दोनों का उंगली पकड़ रखा दोनों। इनका एगो दिलिए तब गेलिए उन्हें कपड़ा बदले इसने पीने सुई पर आकर सो दूध सुई पर क्या हुआ? भूख लग गया। हाँ कैसे दोनों तरफ पकड़ रखा दोनों ताकत लगा के पी रहे हाँ मैं कल इसी क्या हुआ? बुआ को नहीं छोड़ना है। जखा मुड़ गया ए आँख खोल के देखो बिट्टू आराम से अरे क्या लगा बेटा? कितना रोई है कल तो हमको हम जो आते आते जो रुक गए इसीलिए। ये तो मेरा बाबू हो गया मैं ले चली जाती हूँ। क्यों किसका है ये? आराम वैसे तेरा उस डाल आराम से बेटा ये छोटा ही है मेरा बाबू। दूध पिलाई जितना ही पिया मेरा ना शुक्र दिया। खाना लाया किसके लिए? मेरे लिए भी लाया। क्यों? वो खाना खाएगी मैं खाऊंगी। मैं आई हूँ तो मैं खाऊंगी। क्या हुआ? हाँ वैसे ही लड़ाई होता दीप यू भी पेट में के लात आराम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो धोखा से हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गई बट मैं आ गई। सो गाइस हमारा छोटा युवराज आया है। ये रही हमारे छोटे युवराज की मम्मा। बिस्कुट चाय ये रहा हमारा बड़ा युवराज। ये छोटा ये छोटू युवराज हमारा। यहाँ पे सारी फैमिली है। पानी जब तक चढ़ता है बुआ भैया युवराज की नानी। अच्छे तो क्या बोतल चाहिए? कैसे भाई 6-7 बोतल चाहिए। अरे 20 मिल जाएगा। कोई मार रहा है क्या? दीदी दे देती हूँ। कोई मार रहा है क्या बेटा? बुआ मैं हाथ पकड़ के रखा हूँ मारना है। दीजिए इसमें हट मम्मी थोड़ा सा भी नहीं जाऊंगी थोड़ी देर के बाद जाऊंगी। कब दे देते वो आप चाहिए। वहाँ चलेगा इंद्रापुरम चलेगा वहाँ शिवम वहाँ चलो आ जाना चलो। मैं नहीं जा रहा। पैर इसका ढकिए तो। ये वाला पिला रही हूँ देख रहे पिला के नहीं। हाँ हाँ लो लो लो।
चटकारी ले लेके खा ये 2 बजने वाला है, 1:45 हो रहा है। यही चटपटा, यही मीठा, यही 6 महीने दूरी 6 महीने के अन्नप्राशन करेंगे इसका, बस एकदम दूध से नहलाएंगे, फूलों से नहलाएंगे की लड़की 6 महीना। सो गाइस यहाँ पे फिर से मम्मी मेरे पैरों में मालिश करने के लिए लग गई थी। पता नहीं मम्मी लोग इतना कैसे अकेले मैनेज कर लेती है। मतलब हॉस्पिटल में बिल्कुल शांत से बैठ ही नहीं रही थी। मतलब बाबू अगर सो जा रहा था, बाबू से अगर फ्री हो रही थी तो ये मेरे में लग जा रही थी कि लाओ मैं मालिश वगैरह कर दूँ, पेन हो रहा होगा ऐसा कुछ। मतलब शांत बैठी नहीं थी। मतलब अपने शरीर को वो बिल्कुल रेस्ट दे ही नहीं रही थी कि हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि अभी बाबू रात के टाइम में भी जगा रहा है तो रात भर उसे लेके ऐसे बैठे रहना और फिर उसकी केयर करना, उसे दूध वगैरह पिलाना, सारा कुछ अकेले करना। मैं बोल भी रही थी कि कोई नहीं थोड़ा सा दिन में तो रेस्ट कर लिया करो, लेकिन फिर भी वो रेस्ट नहीं कर रही थी, मेरे में ही लगी रह रही थी। आजकल का बच्चा एकदम हाँ एक बार और लास्ट बार मुँह नछड़ के लाल कर ली है। एक बार और कर दो, एक बार लास्ट बार किया थोड़ा सा अच्छे से कर दो उस बार जैसे। रूम पसंद आ गया क्या तुमको? ऊपर से और कर दो। सो गाइस फिर यहाँ पे पतिदेव जी आए थे अगले दिन, फिर चाय पानी वगैरह लेके और खाना वगैरह लेके मम्मी के लिए, क्योंकि खाना मेरा तो हॉस्पिटल में ही मिल रहा था बट मम्मी के लिए घर से लेके आना हो रहा था। तो यहाँ पे चाय पानी नारियल पानी वगैरह पतिदेव जी लेके आए थे मम्मी के लिए। पापा के साथ आया, तुमको घर में मन नहीं लगा? तो चलो पीछे करके डालो, पीछे करके डालो, उसको पीछे कर दो, इसको हाँ पीछे घुमाओ।
सो गाइज़ यहाँ पे फिर डॉक्टर आए थे चेकअप वगैरह के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि आप उठ के थोड़ा सा बैठ जाओ किसी के सहारे, मतलब तकिए वगैरह के सहारे, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर फील हो। तो यहाँ पे मैं उठ के बैठ रही थी। बस सच बताऊँ तो अभी टाँकों में इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे क्योंकि सुन पूरा हट गया था और टाँकों में थोड़ा सा हिलने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि सी सेक्शन से डिलीवरी बहुत आसान होती है, बट जिस पे बीतती है वही जानता है। जो भी सी सेक्शन मॉम है मेरी इस फीलिंग को समझ सकता होगा। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था टाँकों में, मतलब थोड़ा सा भी हिलने के बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एक तो यूरिन का पाइप लगा हुआ था जिस वजह से हिलना भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम मैं सी सेक्शन के बाद उठ के बैठने का कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देख सकते हो मतलब हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं बैठी था, और नहीं भी बैठती तो फिर प्रॉब्लम होता क्योंकि फिर रिकवरी में लेट होता, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी बैठने का। तो थोड़ी पूरी कंफर्टेबल होगी तो नहीं बैठी थी, हल्का सा पीछे की तरफ तकिया लगा के मैं बैठी थी ताकि थोड़ा सा बेटर फील हो सके। तो यहाँ पे अब देखो जब गोल हुआ था ना, नहीं क्या हुआ?